460 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 100 नाउ। और चलिए फर्स्ट गियर डाल दिया है। ये 100 आप लोगों ने देख लिया है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 विथ 2024 हार्ले डेविडसन X440। अब देखिए यहां पर आप लोगों को 440 सीसी की ऑयल कूल इंजन मिल रही है और वहां आप लोगों को 450 सीसी की लिक्विड कूल DOHC इंजन आप लोगों को मिल रहा है। अब टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर समझ ही लिया है कि आज हम लोग यहाँ पर दोनों को राइड कंपेयर करेंगे। अब राइड करते वक्त कौन सी गाड़ी आप लोगों को कितनी बेहतर एक्सपीरियंस दे सकती है और राइड एक्सपीरियंस के आधार पर कौन सी बाइक आप लोगों के लिए खरीदनी सही होगी, यही जो आज यहाँ पर चीज़ है मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस माइलेज के बारे में तो बात करेंगे ही, सो दैट एंड तक आप लोगों को वीडियो के क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आरी गुरिल्ला 450 सही है या फिर यहाँ पर आप लोगों को हार्ले डेविडसन X440 खरीदनी चाहिए। एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड या फिर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपेरिजन पर जाने से पहले आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर एक वॉक अराउंड में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में बता सकूं। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं हार्ले डेविडसन X440, ये जो टॉप एंड मॉडल है ये आप लोग को 3,43,600 में मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में आ रहे हैं, आप लोगों को बेस मॉडल 2,85,000, ये जो मिड मॉडल है 2,95,000 के आसपास, एंड टॉप मॉडल में अगर आप लोग जा रहे हैं 3,01,000 तक आपको मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि 40 से 45,000 का एक जो प्राइस गैप है वो आपको दोनों में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज ये है, बाकी LED तो दोनों में आप लोग को यहाँ पर सेटअप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिल रहा है। बाकी यहाँ पर USD नहीं है, वहाँ पर USD है। टायर वगैरह यहाँ पर आप लोग को मोटी मिल रही है गुरिल्ला 450 में, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही टायर रेडियल है। ग्रिप के बारे में चलते हुए बात करेंगे, दोनों में ही आप लोग को 17 इंच की अलॉय व्हील मिलेगी, लेकिन यहाँ पर फ्रंट में 18 और रेयर में आप लोगों को यहाँ पर 17 इंच की जो अलॉय व्हील है वो यहाँ पर हाल में मिल रही है। बाकी देखिए यहाँ पर ब्रेक, सस्पेंशन, टायर सब के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन मैं आपको बताऊंगा वो है अबाउट इंजन। यहाँ पर आप लोगों को 450 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर गुरिल्ला 450 में मिलेगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोग को यहाँ पर मिल रही है 4 लिक्विड कूल के साथ, और पावर फिगर 40.02 PS तक की मैक्स पावर और 40 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप हार्ले में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 440 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ये एयर ऑयल कूल है, ऑयल कूलिंग का सेटअप आपको यहाँ पर मिल रहा है, और लिक्विड कूलिंग के लिए यहाँ पर बड़ी सी सेटअप है। बाकी यहाँ पर पावर थोड़ी कम है, 13 PS तक की आप कह सकते हैं, यहाँ पर 27 PS तक की आप लोगों को पावर मिल रही है। एंड देन टॉर्क आप लोगों को 38 न्यूटन मीटर की मिल रही है। तो रफली आप कह सकते हैं 2 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर कम है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर भी जो है आपको देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊं तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो गुरिल्ला 440 है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। बाकी ये वही है जो आप लोगों ने यहाँ पर हिमालयन के दौरान देखा था। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर गुरिल्ला 450 को सुन लिया, और अब बारी है यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 को सुनने की। इसकी जो आवाज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा किसकी आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लगी। बाकी देखिए ये थोड़ी सी ज़्यादा क्रूजिंग सेंस के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर इसको रोडस्टर के हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया, मतलब कैजुअल राइडिंग के लिए ज़्यादा। बाकी देखिए अगर आप लोग टायर वगैरह देख रहे हैं तो अगेन वहाँ पर से 140 वहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर आप लोगों को 160 मिल रही है, तो बेस्ट इन क्लास है। बाकी चलिए आगे चलते हुए यहाँ पर बात करेंगे कि सीट कैसी है, ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट कैसा है, आगे चलते हुए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को राइड पर मिलता हूँ। और दोस्तों अभी यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विथ हार्ले डेविडसन X440। और जैसे हर वीडियो में मैं कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि पावर यहाँ पर कम है तो शुरुआत इसी से करेंगे। यहाँ पर 27 PS या फिर आप कह सकते हैं BHP तक की पावर आपको मिलेगी। लेकिन सीट हाइट की जब आप
बात करें 805 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिलेगी, लेकिन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप ऊंची सीट हाइट पर बैठ रही है, आप लोगों को महसूस हो रही है। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, आप देख सकते हैं मेरे पैर यहाँ पर बेंड हो रही है। आपकी हाइट अराउंड अगर 5'3'4" तक की भी है, आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रंट फिटेड फुटपेग जो है वो आप लोगों को मिल रही है, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं। हैंडल बार जो है ये आपको काफ़ी चौड़ी मिल रही है और काफ़ी ऊंची भी है। अब इसके मुकाबले गोरिल्ला में डेफिनेटली आप लोगों को और ज़्यादा ऊंची मिलेगी, लेकिन उसके टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो सीट जो है ना आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी मिल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दब रही है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी वो कुशनिंग की वजह से थोड़ी सी दब भी रही है, तो कंफर्टेबल नेचर आप लोगों को मिल रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर एंड सेकेंड, थर्ड। भाई देखो, इस बाइक को चलाने का अपना अलग एक मज़ा तो है ही। मतलब 27 PS तक की पावर और 38 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जो है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल एहसास कराती है कि भाई यहाँ पर इनिशियल अगर आप लोग रिस्पांस देख रहे हैं, कोई कमी आपको फील नहीं होगी। और ये बाइक है ही मतलब टूरिंग पर्पस के लिए। तो अगर आप खुद जा रहे हैं या फिर आपके साथ कोई पिलियन है या फिर अगर आप लोग लोड वगैरह भी कैरी कर रहे हैं विद दिस बाइक, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसे फील नहीं होनी चाहिए। और जिस हिसाब से पावर वगैरह दी गई है, आपको वो पावर यहाँ पर फील भी होता है। तो ये सबसे बेहतरीन बात आप इस बाइक की कह सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल सीट जो है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन असिस्ट एंड सीपर क्लच, मतलब असिस्ट की वजह से सीपर क्लच, मतलब ये क्लच जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है वैसा नहीं है, लेकिन इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ऑन द गो अगर आप लोग बार बार चेंज वगैरह कर रहे हैं मतलब गियर, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की उंगली में यहाँ पर स्ट्रेस नहीं आएगी। और देन अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो एक हल्का से एफर्ट के साथ आप लोग को शिफ्ट करना हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये शिफ्टिंग जो है ना आप बहुत कायदे के साथ और बहुत स्मूथली कर पा रहे हैं। शिफ्टिंग में मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो। और क्योंकि स्लीपर क्लच है तो ये टेस्ट करना भी बनता है। पहले इसको थोड़ा सा स्पीड पर लेते हैं, 60-70 तक ले चलेंगे। एंड देन देखिए 4 से हम लोग 3 पे आ गए हैं, 2 पे आ गए हैं। क्या यहाँ पर टायर, रियर टायर स्लिप करी? देखिए आरपीएम इंक्रीज हुई है, लेकिन रियर टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करी है। ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि कारगर तरीका है। मतलब आप हाईवेज पर होते हैं, आप 100-110 स्पीड पर हैं, और जैसे ही आप स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, मान के चलिए सामने कोई आ गया है, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए जैसे आप यहाँ पर गियर डाउन करते हैं ना, टायर जो है वो स्लिप कर जाती है। मतलब जैसे गियर डाउन करके आप यहाँ पर क्लच छोड़ते हैं, टायर जो है वो आपकी स्लिप कर जाती है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है जो मैंने आप लोगों को टेस्ट करके बता दी है। तो डेफिनेटली एक सेफ्टी जो चीज़ है वो यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिल रही है। एंड देन अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को स्लिपर असिस्ट क्लच टेस्ट करके बताया, भाई एक्सीलरेशन टेस्ट करना भी बनता है, तो चलिए उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर पे डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 100 नाउ, 100 पार हो चुकी है। लेट्स ट्राई फॉर 120। ओह माय गॉड, क्या स्मूथनेस के साथ शिफ्ट होती है यार। हो देखिए 5th गियर तक मैंने उसको अभी शिफ्ट किया है, और ट्रस्ट में यहाँ पर देखिए यूएसडी का कमाल। ये देखिए जब आप यहाँ पर ये मतलब कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं ना, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर कॉर्नरिंग कर पा रहे हैं। और एक बात है, गाड़ी बड़ी मतलब आप लोगों को काफ़ी लंबी चौड़ी दिख रही हो, लेकिन जब आप टर्निंग वगैरह ले रहे हैं ना, अभी तक मैंने जस्ट मैंने करके बताया था, तो टर्न रेडियस जो आप लोगों को बहुत बड़ी इस गाड़ी में आप लोगों को नहीं दिखती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और वाइब्रेशन की जब मैं बात कर रहा था, 100-110 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती। इनफैक्ट अगर मैं 120 भी कहूँ ना, 6 गियर पे लेके अगर आप लोग हाईवे पे, जैसे मैं अभी हाईवे पर हूँ, 120 पर भी अगर आप क्रूज कर रहे हैं, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं हो रही है। तो इसको आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर भी चल सकते हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा ही जा सकती है, लेकिन कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैंने आपको बताई है। एंड अगेन हर एक आप कह सकते हैं रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, आपकी अपनी क्षमता होती है, तो सब कुछ मान के चलाइएगा। स्पीड लिमिट ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से 70-80 तक भी चलाना चाह रहे हैं तो आप आराम से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, तो मुझे तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी में इशू वैसे फील हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए सामने में आप लोग यहाँ पर 100/90 सेक्शन के टायर मिल रही है। अब 18 इंचेस की अलॉय व्हील है, लेकिन अगर आप लोग रियर देख रहे हैं, पीछे में आप लोगों को 140 सेक्शन के टायर मिल रहे हैं। अगेन वहाँ पर 17 इंच की अलॉय व्हील है। तो
स्टेबिलिटी में मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड गियर तक वो थोड़ी सी चेंज आपको करने को कहेगी, लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ गियर में चले जा रहे हैं ना, आप लोग को यहाँ पर बाइक ये नहीं कहेगी कि भाई आप जल्दी जल्दी गियर चेंज कीजिए। मतलब फोर्थ गियर पे रख के अगर आप लोग सिटी राइड कर रहे हैं आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं 30 से 35 के बीच में भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अभी स्टेबिलिटी की अगर बात हो रही है तो चलिए यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। इसको 60-70 तक ले चलेंगे एंड देन यहाँ पर टेस्ट जो है ब्रेकिंग है उसकी भी करेंगे। मतलब 80 तक चले गए थे। फ्रंट ब्रेक मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ये देखिए पीछे मैंने देख कर ही प्रेस किया है, कोई है नहीं। तो ये जब मैं कर रहा हूँ ना, मतलब अराउंड 80 के स्पीड पर भी जब मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग करी तो आप लोगों ने देखा है मतलब आराम से गाड़ी आपको रोकती हुई दिख रही है। बाकी मैं बता दूं 320 mm के सामने में आप लोगों को ये जो डिस्क है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। एंड देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रियर है उसको भी टेस्ट करके बताऊँ तो अगेन 78 पे मैंने इसको, ये देखिए आवाज़ आ रही है, ये बिल्कुल मतलब टायर तो एक मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी 1 mm में स्लिप नहीं करी है, लेकिन हाँ ये जो ABS की इंट्रूशन है वो बिल्कुल समझ में आई है। तो आप कह सकते हैं डुअल चैनल ABS जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और चलिए रियर के संग संग बात फ्रंट पे अप्लाई करके देखते हैं सेम 70-75 पर। ये देखिए मतलब ब्रेकिंग के हिसाब से गाड़ी में आप लोगों को कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ब्रेकिंग लाजवाब है। एंड अभी अगर आप लोग सस्पेंशन है फिर ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना तो फ्रंट सस्पेंशन में से जो USD है 43 mm की USD, उससे आप लोग अच्छा खासा जो स्टिफनेस है वो यहाँ पर समझ में आ रही है। एंड देन और जहाँ तक बात है रियर सस्पेंशन की तो मैं कहूँगा मतलब यहाँ पर जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिल रहा है। देखिए अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम आपको वैसे फील नहीं हो रही है। और हल्का सा यहाँ पर ये जो ऑफ रोड है यहाँ पर उतारे हैं बाइक को, वैसे अभी यहाँ पर कीचड़ भरी हुई है लेकिन फिर भी उतार देते हैं इसको। ये देखिए जब आप इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं ना तो काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब भी कर रही है। मतलब अगर आप वो लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पर उबड़ खाबड़ वाली रास्ता है तो भी ये काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प करने वाली है। तो ये एक चीज़ तो इसमें डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिलती है। एंड देन ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब सस्पेंशन के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो फ्रंट सस्पेंशन में से थोड़ा सा स्टिफनेस आपको समझ में आएंगी, रियर को थोड़ा सा मिड साइड पर सेट करा गया है ताकि कोई सा भी सिचुएशन हो आप लोगों को हेल्प कर सके। वो यहाँ पर मतलब कंपनी ने बिल्कुल इसका ध्यान रखा हुआ है। एंड देन अगर मैं ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, काफ़ी मतलब फन टू राइड बाइक है। आप सिटी राइड्स तो कर ही सकते हैं, लॉन्ग राइड्स पर भी लेके निकलना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन। काफ़ी अपराइट बैठ रहा है, हाथ का पोजीशन भी सही है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, काफ़ी स्पेशियस भी है। आप राइडर हो या फिर पिलियन हो या फिर लोड साथ कैरी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियर व्यू जो मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पर SOS जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और मतलब सब कुछ तो चीज़ आप लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। और मेरे ख्याल से ना लॉन्ग राइड्स पर अगर आप लोग निकलना चाहते हैं इस बाइक के साथ तो भी आप लोग आराम से इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, लेकिन हाँ उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। इसको 6th गियर पे शिफ्ट करते हैं पहले एंड एकदम जो लोएस्ट स्पीड ये गाड़ी अटेन कर सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए ये देखिए 40 के नीचे जब जा रही है ना तब थोड़ा सा वो इंजन स्टॉलिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है तब आपको यहाँ पर फील हो सकता है। 6th गियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा बाइक के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है, मतलब टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, गुरिल्ला 450, उस पर चलते हैं। देन देखते हैं इसके मुकाबले चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को कितनी बेहतर मिलती है। और दोस्तों अब बारी है ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450। देखिए सीट जो है काफ़ी डाउन आप बैठ रहे हैं 780 mm और ये आपको समझ में आ रही है। मेरी पैर जो है देखिए ज़्यादा यहाँ पर बेंड हो रही है, लेकिन आज सीट की जहाँ तक बात है ये भी कंफर्टेबल है, लेकिन आप कह सकते हैं और मतलब जो हार्ले डेविडसन थी वो ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर थी। अब आप जब पैर देख रहे हैं तो वहाँ पर फ्रंट फिटेड फुटपेक था, लेकिन यहाँ पर आपको रियर फिटेड फुटपेक जो है वो मिल रहा है। और वहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा हैंडल बार से नीचे नहीं बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हैंडल बार से आप काफ़ी नीचे बैठ रहे हैं तो हैंडल जो है वो आपको काफ़ी ऊंची आपको फील हो रही है और ये हिमालयन 450 की याद आपको बिल्कुल दिलाती है। और चलिए स्पेशियस सीट तो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। अब देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए भाई जो बात सही है, जो बात सच है वो एक्चुअल में तो है ही। अब बात ये है कि इनिशियल एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर डेफिनेटली बेटर मिल रहा है। अब ये 40 PS की पावर आपको दे रही है, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दे रहा है, जो उससे डेफिनेटली मतलब आप कह सकते हैं वहाँ पे 27 था पावर, यहाँ पर 40 है, तो 13 PS की पावर भाई समझ में तो आनी भी चाहिए ना। और ये है भी, लेकिन एक बात है
सेकेंड गियर पे जैसे ये है, ये जब आप कर रहे हैं ना, ये ब्रूटर एक्सिलरेशन है भाई। मतलब आप इसको वो KTM की 390 वाली पुरानी जो वर्जन आती थी ना, उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलर टाइप का परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे रही है। तो आपको यहाँ पर अगर आप नौसिखिए हैं तो आपको ये डरा सकती है ये जो स्पीड है, लेकिन अगर आप हार्ले डेविडसन देख रहे थे X440 तो वहाँ पे स्पीड आपको बहुत ज़्यादा डरा नहीं रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या आपको थोड़ा मतलब जब आप इस बाइक के साथ नए हैं तो थोड़ा आपको इसके साथ हैबिचुअल होना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, अब 2-4 दिन आप चला लेंगे, उसके बाद हैबिचुएटेड हो गए, उसके बाद आप खेलिएगा। लेकिन गाड़ी हाथ में आते से ही आप छोटे सीसी से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं और आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी के साथ, मत कीजिए। ये मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है, तो असिस्ट की वजह से क्लच यहाँ पर भी सॉफ्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि हार्ले से थोड़ा हार्डर ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर सिपर क्लच तो है, जिसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करेंगे, जिसके लिए पहले हम लोग गाड़ी को भगाएंगे 70-80 तक एंड देन डाउन शिफ्ट। ठीक है, क्या गाड़ी स्लिप करी? नहीं करी। तो ये देखिए, मैं अगर सिपर क्लच की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर आप कह सकते हैं हार्ले डेविडसन या फिर इस गाड़ी में सिपर क्लच का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई चेंज जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आई है। इन बोथ द केसेस आप कह सकते हैं स्लीपर क्लच जो मक्खन की तरह काम कर रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो करके बताना चाहूँगा वो है इसकी हैंडलिंग में आने वाली चीज़। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी ये कॉर्नरिंग एबिलिटी देख रहे हैं या फिर अगर आप ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितनी कम जगह पे मैं इसको मोड़ सकता हूँ, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हाल के मुकाबले कम जगह पे आप इसको मोड़ सकते हैं। और डेफिनेटली वहाँ पर USD थी, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग में वहाँ पर आपको ज़्यादा जो वो कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों को बिल्कुल फील हो रहा था। और अब यहाँ पर वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को करके बता दूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जब मैं ये गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ ना, तो हाल के मुकाबले मुझे यहाँ पर ज़्यादा मतलब वो जो स्मूथनेस है वो फील हो रही है। मतलब हाल में हल्का सा एफर्ट जो आपको प्रोड्यूस करना हो रहा था, यहाँ पर उतना भी आपको मतलब एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं, उससे कम एफर्ट में आप यहाँ पर चेंज करें, मतलब मक्खन की तरह है। वहाँ पर अगर मक्खन थी तो भाई यहाँ पर मक्खन मतलब कह सकते हो मक्खन टू दी पावर स्क्वायर है ये, ठीक है। और चलिए फर्स्ट गियर डाल दिया है, ये 100 आप लोगों ने देख लिया है, 120 भी आपने यहाँ पर देख लिया है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, मैंने यहाँ पर ब्रेक जैसे टैप किया ना, पट से जो ब्रेकिंग फीडबैक थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता दूं ब्रेकिंग के बारे में, आगे मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप यहाँ पर ये एक्सेलरेशन देख रहे हैं, मैं यहाँ पर भी आपको ये कह सकता हूँ कि 120 तक अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा अनुभव आपको नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप 95-100 तक जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक हल्का सा वो जो बज़ है ना वो आपको फील होगी। लेकिन कंफर्टेबली आप कहाँ तक क्रूज पर कर पाएंगे, जैसे मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर हाल में बताया था, यहाँ पर भी बताऊँगा 120 ही है, लेकिन फिर भी हल्का सा वो जो बज़ है वो फील होती है मतलब फुट पेग्स पे, हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसकी वजह से आप इस बाइक को नहीं खरीदेंगे या फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, वैसी नहीं है। अगेन यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, रॉयल एनफील्ड स्मूथनेस के मामले में थोड़ी सी आपको बेहतर फील हो सकती है। एंड देन अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं कह दूँ, यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 120 सेक्शन की टायर मिल रही है, रियर में आप लोगों को 160 सेक्शन की टायर मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि सेगमेंट पे सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये एक बात है, यहाँ पर आपको मतलब स्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियल टायर है, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, तो भाई ऑन पेपर तो सही है और रोड पे चलते वक्त भी आपको कहीं सही एक्सपीरियंस आपको ये बाइक निकाल कर दे रही है। तो एक्सीलरेशन से जुड़ी चीज़ मैंने आपको बताई है। अब हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक थोड़ी सी वो शॉर्ट गियर टाइप आपको फील होगी, लेकिन फोर्थ गियर पे जब आप शिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद तुरंत फिफ्थ गियर पे जाने के लिए आप लोगों को नहीं कहेगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग को एक बात यहाँ पर फील होगी। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सिक्स्थ गियर पे डाल के 5 से 6000 RPM के बीच चला रहे हैं ना, तो 120 पर भी अगर आप क्रूज करेंगे तो भी आप लोगों को वैसे बहुत ज़्यादा कोई मतलब वाइब्रेशन या फिर एक अनकंफर्टेबल ऐसा चीज़ फील नहीं होगा। बाकी मैं कहना चाहूँगा अगेन अपने हिसाब से चलाइए, 70-80 पे अगर आप कंफर्टेबल है वही चलाइए। और हर एक रोड की अपनी स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट को मान के चलाइएगा, हमेशा सेफ राइड कीजिए, ठीक है। और गियर्स तो पक्का पहन कर ही चलाइएगा। और अब अगर आप यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, देखिए हाई रेविंग इंजन है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोग हाल में
30 से 35 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आप 25 से 30 के बीच में कीजिएगा। बाकी इसकी अभी आप कह सकते हैं डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी चलाई, आपको माइलेज कितना मिल रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और अभी देखिए ब्रेकिंग को भी टेस्ट करना बनता है, और इस बाइक में ना ये देखिए पहले इसको खींचते हैं, ठीक है, 80-90 तक ले चलेंगे एंड देन ब्रेक करेंगे। ये देखिए, ये आपने देखा हल्का सा टायर स्लिप करी थी, लेकिन पट से फिर वो ट्रैक पर आ गई, मतलब एबीएस की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर उसने दिखा दिया है। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए इतना ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं स्पीड पर मैंने ब्रेक करी, क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस बाइक। मैंने इसको कल भी राइड करी थी, उस टाइम भी मैंने देखा था फट से मेरे सामने एक चीज़ आ गई थी, मैं अराउंड 95 पे था, मैंने स्पीड मतलब मैंने जो ब्रेक है वो टैप किया, फट से ब्रेक इसने पकड़ लिया। तो ये एक बात है। एंड देन मैं ये कह सकता हूँ कि ना यहाँ पर ब्रेकिंग फीडबैक जो है ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन मिल रही है। बाकी मैं कह दूँ यहाँ पर फ्रंट में 310 mm की आपको यहाँ पर जो डिस्क है वो मिली, और रियर में आपको बड़ा मिलता है 270, जो कि हाल ही में 240 थी। तो यहाँ पर ना आपको ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है, जैसे ही आप ब्रेक पकड़ते हैं पट से गाड़ी रोक देती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रेकिंग जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, जो हार्ले में मतलब थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि स्पीड आपको स्लो डाउन करने में डर नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर वो एग्रेसिव जो चीज़ है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए रियर ब्रेक जो उसको भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए 70-76 पे, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, टायर स्लिप करी नहीं करी, मतलब वो कूं आवाज़ जो है जहाँ टायर स्लिप करना चाह रही थी वही एबीएस ने इंक्लूड कर दिया। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। बाकी हाँ मैं कहूँगा फ्रंट ब्रेक जो है यहाँ पर आपको हार्ले से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरीन रिस्पॉन्स निकाल कर दे रही है। और रियर ब्रेक की जहाँ तक बात है, भले ही यहाँ पर आप लोगों को बड़ी डिस्क क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रियर ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर जो फ़र्क है वो समझ में नहीं आएगी। अब अगेन आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए जब आप ये कर रहे हैं ना कॉर्नरिंग करने में भाई मज़ा ही आप लोगों को आ रहा है। और चलिए अब रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे और अच्छी खासी स्पीड पर ले चलेंगे इसको। ये देखिए करीबन 90 पे आ गए थे रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक। और मैं ये कह सकता हूँ भाइयों कि देखिए हार्ले क्रूजिंग सेंस के लिए उसको प्योरली तैयार किया गया, और यहाँ पर इसको एज अ रोडस्टर तैयार किया गया। और साथ ही आप लोग अगर लॉन्ग क्रूज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो हार्ले में थोड़ी सी कंफर्टेबल ब्रेकिंग थी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो एग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप टैप कर रहे हैं फ्रंट ब्रेक स्पेशली पट से आपको रोक दे रही है। और इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ रियर के संग संग बाद जब आप फ्रंट ब्रेक को टैप कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ब्रेकिंग में आपको थोड़ी सी बेहतर मिले। लेकिन मैं अगेन कहूँगा हार्ले में थोड़ी सी कंफर्टेबल ब्रेकिंग है, यहाँ पर थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रेकिंग आप लोगों को मिलेगी। एंड देन जब आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना, अब देखिए यहाँ पर यूएसडी तो है नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई स्टिफनेस तो आप लोगों को फ्रंट में से भी समझ में आ रही है, लेकिन हाँ उतनी नहीं जितनी आप लोगों को हार्ले में समझ में आ रही थी। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर हाई स्पीड टॉप स्पीड पर है, अच्छा खासा स्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन वहीं जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर अगर आप पत्थरों पर से गुजर रहे हैं, भाई ये अच्छा खासा आपको जो फीडबैक है ना वो दिला रही है। मतलब आपकी जो कमर है ना, जो बैक है उस पर वो झटका बिल्कुल फील करा रही है। देखिए अभी यहाँ अनइवन सरफेस था, झटका मुझे यहाँ पर फील हुआ है। तो इन दिस केस आप कह सकते हैं कि हार्ले अगर आप लोग ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन, आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नेचर, आपको वो जो फील है ना कि ज़्यादा कंफर्टेबल राइड वो आप लोग को हार्ले में मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह पे जा रहे हैं हाई स्पीड पर, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस निकाल कर दे सकती है। और अभी चलिए यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, ये जब आप कर रहे हैं तो एक बात तो है कि हल्की सी वो जो स्टिफनेस है वो समझ में आ रही है। एंड देन अभी एक चीज़ देखिए, मैं 5th गियर पर हूँ और मिनिमम कितने स्पीड पर मैं इसको क्रूज कर सकता हूँ, ये देखिए 40 के नीचे जब मैं उतर रहा हूँ तो यहाँ पर जो इंजन स्टॉलिंग है वो यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम दे रही है। जैसे मैं कह रहा था कि देखिए अगर आप वेट देख रहे हैं ना तो हार्ले में आप लोगों को 190.5 मिल रही है और यहाँ पर 185, 5-5.5 किलोग्राम का फ़र्क है। लेकिन जब आप चला रहे हैं ना तो मैं कहूँगा ये क्योंकि हल्की है वो आप लोगों को समझ में आ रही है बिल्कुल। और देखिए ओवरऑल फील जो है ना ये आप लोगों को डिफरेंट ही मिल रही है। बाकी यहाँ रियर व्यू मिरर जो है यहाँ पर भी वही गोली आप लोगों को मिल रहा है, अच्छा खासा है, मतलब आपको रियर व्यू अच्छा खासा दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीट हाइट कम है लेकिन यहाँ पर हैंडल बार जो थोड़ी सी ऊंची है तो हाथ आपको ज़्यादा ऊपर करना हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो राइडिंग पोस्चर का जो फील है वो तो आप लोगों को यहाँ पर एक डिफरेंट जो चीज़ है वो मिल ही रही है। ब्रेकिंग ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सीलरेशन है वो मिल रहा है। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच का जो फील है वो दोनों बाइकों में सेम है। स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो इमरजेंसी कॉलिंग है, SOS, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी स्पेशियस ये भी है
ठीक है, और प्लेन के साथ राइड करने में आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी बात नहीं करते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं, एक फाइनल डिसीजन बनाते हैं कि आपको खरीदना क्या है, ये वाली बाइक या फिर हार्ले डेविडसन X440। दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का टाइम कि कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को एक प्रीमियम ब्रांड ओन करनी है, जैसे कि यहाँ पर हार्ले डेविडसन खड़ी है, प्राइस या फिर आप कह सकते हैं बजट आप लोगों को 3,40,000 से 45,000 तक जाने के लिए अलाउ कर रही है। ऑयल कूलिंग इंजन से अगर आप लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिटी राइड के साथ साथ लॉन्ग राइड पे भी जाने के लिए अच्छी खासी पावर के साथ, आप कह सकते हैं लो एंड टॉर्क के साथ आप लोगों को बाइक चाहिए, जहां पर माइलेज भी आप लोगों को 30 से 35 किलोमीटर चाहिए, और सबसे बड़ी बात एक अपराइट राइडर पोजीशन, कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, ताकि आप लोग सिटी राइड के साथ साथ ज्यादातर लॉन्ग राइड्स में बाइक को प्रेफर कर सके विथ बेटर पिलियन कंफर्ट एंड अगेन कहूंगा माइलेज 30 से 35 किलोमीटर तक की आपको चाहिए। साथ ही फीचर रिच बाइक भी होनी चाहिए, जैसे कि ब्लूटूथ है, देन यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। इन सारी चीजों के लिए अगेन मैं कहूंगा 3,40,45,000 तक डालकर अगर आप लोग यहाँ पर एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना चाह रहे हैं, भाई बाइक आप लोग को यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 एक काफी बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को बजट थोड़ी कम यहां पर अलाउ कर रही है, 2,80,000 से 3,00,000 तक अगर आप लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अगेन आप लोगों को इससे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, ज्यादा ब्रूटल एक्सेलरेशन, आप लोगों को ज्यादा एग्रेसिव ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए। जैसे कि फीचर की अगर बात करी जाए वो भी आप लोगों को भरपूर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ वाली चीज मिल रही है। एनालॉग अगर आप लोगों को मीटर कंसोल चाहिए वो भी आप लोगों को यहाँ पर इसकी बेस मॉडल में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अपराइट राइडर पोजीशन भी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग मतलब अगेन मैं कहूंगा मतलब सिटी राइड के साथ लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रेफर अगर आप बाइक को करना चाह रहे हो तो भी आप इस बाइक को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप लॉन्ग राइड में ही देख रहे हैं ना, तो हाईवेज पे जब आप जाते हैं तो बाइक की जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन दिस सेंस में कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला के साथ भी सिटी राइड के साथ साथ लॉन्ग राइड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सिर्फ अगर आप लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करना चाहते हैं तो मैं अगेन कहूंगा यहाँ पर X440 हार्ले डेविडसन स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बाकी प्राइस अगेन बता रहा हूं, यहां पर 3,43,000 तक आपको पे करनी होगी, और यहां पर आप लोगों को 3,01,000 से 3,02,000 तक पे करनी हो रही है। तो बाकी कंप्लीट बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों पर मैं डिसीजन छोड़ता हूं कि रिव्यू के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, हार्ले डेविडसन आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है, या फिर अगेन आप लोग यहां पर ये जो रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 है इसको आप खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।